हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन कराने वाले हैं मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक यानी कि डोरेमोन वर्सेस रुइंग थोर के बीच में। तो ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर इन दोनों के बीच कभी भी फाइट होती है तो जीतने के चांस किसके ज़्यादा होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो अब बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत डोरेमोन से करते हैं। डोरेमोन डार्क डायमेंशन का रूलर बनने से पहले फ्लैटी नाम की जगह पर रहा करता था, जहाँ पर सिर्फ प्योर एनर्जी से बनी एंटिटीज ही रहा करती थी। और बेसिकली इन एंटिटीज का काम इतना ही होता था कि जितना हो सके उतनी तरह से अलग अलग एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा सके, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। और जब डोरेमोन और उसकी बहन उमर का जन्म हुआ तो डोरेमोन और उमर प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बजाय मेटल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। और अब डोरेमोन और उमर मेटल के इतने ज्यादा भूखे हो चुके थे कि वो प्योर एनर्जी से बनी एंटिटीज उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। जिसके बाद डोरेमोन और उमर पहुंच जाते हैं डार्क डायमेंशन में, जहाँ का रूलर उल्लार था। और बहुत ही चालाकी से डोरेमोन उल्लार को वहाँ से बाहर निकाल देता है और डार्क डायमेंशन का रूलर बन जाता है। और अब डोरेमोन मेटल का इतना ज्यादा भूखा हो चुका था जो अपने डार्क डायमेंशन के एरिया को ही बढ़ाना शुरू कर देता है। और इस सब के चलते डोरेमोन अर्थ को भी अपने डार्क डायमेंशन में मिलाने के लिए वहां पर आता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के होते हुए डोरेमोन ऐसा नहीं कर पाता। तो जब भी डोरेमोन अर्थ को डार्क डायमेंशन में मिलाने के लिए आता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक ही देते हैं। तो अगर हम डोरेमोन की पावर्स की बात करें तो डोरेमोन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम ट्रेवल, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, सोल मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब, डायमेंशन पोर्टल क्रिएशन, रिमेट कंट्रोल, एनर्जी मैजिक एबिलिटी, साइज शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर्स, रीजनरेट, हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सारी पावर्स डोरेमोन के पास हैं। जैसे कि डोरेमोन अपनी बॉडी के साइज को अपने मन मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकता है और इसी के साथ डोरेमोन को मैजिक की अच्छी खासी नॉलेज भी है। और डोरेमोन की कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि डोरेमोन डार्क डायमेंशन में इमोर्टल है और जैसे ही डोरेमोन डार्क डायमेंशन से बाहर आ जाता है तो उसकी पावर्स कम होने लग जाती हैं, जिसके चलते डोरेमोन को हराना आसान हो जाता है। तो अब डोरेमोन के बाद बात करते हैं थोर की। तो ये टाइम था रैग्नारोक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही जा चुके थे। थोर अब एसगार्ड का नया किंग था और वहीं दूसरी ओर लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। एसगार्ड की ऐसी हालत देखकर थोर डिसाइड करता है कि अब वो ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलेगा, जहाँ पर ओडिन फोर्स थोर को गाइड करती है। और जैसे जैसे ओडिन फोर्स थोर को बताती जाती है थोर ऐसे ही करता जाता है। थोर अपनी दोनों आंखें मिमीर में डाल देता है, जिसके बाद थोर वर्ल्ड ट्री से 9 दिन और रातों तक अपने आप को फांसी लगा लेता है। और जैसे ही ओडिन और थोर की स्पिरिट मिलती है थोर को यूनिवर्स की सारी नॉलेज आ जाती है, चाहे वो नॉलेज कॉस्मिक हो या साइंटिफिक। थोर वो हर चीज देख सकता था जो यूनिवर्स में हुई थी, यहाँ तक कि थोर प्रेजेंट और फ्यूचर तक को देख सकता था और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। और अगर हम रुइंग किंग थोर की पावर्स की बात करें तो रुइंग किंग थोर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, ओडिन फोर्स, रुइन मैजिक, वेदर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम कंट्रोल पावर्स, लाइटिंग स्ट्राइक, डायमेंशन ट्रेवल, माइंड कंट्रोल पावर्स, मैजिक एबिलिटी जैसी बहुत सारी पावर्स थोर के पास हैं। यहाँ तक कि रुइंग किंग थोर किसी भी गैलेक्सी या यूनिवर्स तक को क्रिएट कर सकता है और उसे बाद में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। रुइंग किंग थोर ने अपने सिंगल ब्लास्ट से ही इमोर्टल मैंगमोक को मार दिया था और थोर ने एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी डिफीट किया है। तो अब अगर इन दोनों की फाइट होती है तो जीतने के चांस किसके ज्यादा होंगे। और अगर हम बात करें डोरेमोन की तो डोरेमोन डार्क डायमेंशन के अंदर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे हराना भी डार्क डायमेंशन के अंदर बहुत मुश्किल होगा। और जैसे ही डोरेमोन डार्क डायमेंशन से बाहर आ जाता है तो उसकी पावर्स थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, ऐसे में जीतने के चांस थोर के ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर ये बैटल डार्क डायमेंशन के अंदर होती है तो ये बैटल बहुत लंबी चलेगी और अगर ये बैटल डार्क डायमेंशन के बाहर होती है तो रुइंग किंग थोर इस बैटल में जीत भी सकता है, क्योंकि हम सबको पता है डोरेमोन जैसे ही अपनी डार्क डायमेंशन से बाहर आएगा उसकी पावर्स हल्की हल्की कम होने लगेगी और रुइंग किंग थोर की पावर्स जो है वो कम नहीं होंगी, इसलिए थोर वहाँ पर जीत सकता है। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रुइंग किंग थोर वर्सेस डोरेमोन में कौन जीतेगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल मुझसे नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।